एक समय की बात है। एक बुजुर्ग किसान था जिसकी एक इकलौती बेटी थी। नाम था गौरी। वह बहुत सुंदर, सरल और गुणी थी। किसान ने बड़ी मेहनत से उसका विवाह पास के गांव के एक नौजवान धीरज से किया। शादी बड़े धूमधाम से हुई। किसान ने अपनी सारी जमापूंजी दहेज में दे दी, खेत, बैल, जेवर और बहुत सा सामान। लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों में गौरी मायके लौट आई। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। पिता ने पूछा, क्या हुआ बेटी? गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी, धीरज रोज मुझ पर चिल्लाता है, मुझे ताने देता है, कभी कभी हाथ भी उठा देता है। वह किसी बात से खुश नहीं होता। पिता उसे लेकर गांव से दूर एक साधु बाबा के पास पहुंचा। वह एक ज्ञानी और योगबल से संपन्न संत थे। बाबा ने गौरी को देखा, आंखें मूंदी और ध्यान में चले गए। फिर बोले, बेटी, जो हो रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ये कोई साधारण विवाह नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म का हिसाब है। गौरी हैरान थी। उसने कहा, बाबा, मैंने क्या ऐसा पाप किया था? बाबा बोले, तो सुनो। पूर्व जन्म में तुम एक जंगल में रहने वाली मादा लोमड़ी थी। तुम चतुर थी पर अत्याचारी भी। और तुम्हारा पति था एक सिर कटे सींग वाला शांत हिरण। वो घायल था, उसका एक पैर टूटा हुआ था। लेकिन तुम हर बार उसे चिढ़ाती, उसके जख्मों पर पंजा मारती, उसे भगा भगा कर तंग करती। उस हिरण को जब भी कोई फल या घास मिलती तुम जाकर छीन लेती। उसकी पीड़ा और लाचारी पर तुम्हें मजा आता था। एक बार जब वह नदी किनारे शांत बैठा था, तुमने उसकी पीठ में इतनी जोर से पंजा मारा कि वह लड़खड़ाकर नदी में गिर गया। तुम भी पीछे पीछे फिसलकर उसमें गिर पड़ी। उस नदी का जल पवित्र था, वहां के प्रभाव से तुम दोनों को मनुष्य जन्म मिला। अब वही हिरण तुम्हारा पति बना है और तुम उसकी पत्नी। इसलिए जो दुख तुम्हें मिल रहे हैं वो उसी पुराने जीवन का फल हैं। उसका दोष नहीं, ये तेरी आत्मा की परीक्षा है। गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मैं समझ गई हूं। अब मैं इसे सहन करूंगी और अपने कर्मों को काटकर शांति प्राप्त करूंगी। निष्कर्ष, कर्म चाहे जैसे भी हों, हमें उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए सदा प्रेम और करुणा से व्यवहार करें।